कल रात मुझे ख्याल आया और मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि यार हमजा, ऐसी वीडियोस बनाने का क्या फ़ायदा है जिसमें कभी मैं जीपीए पे बात कर रहा होता हूँ, कभी मैं लाइफ एडवाइस दे रहा होता हूँ, कभी मैं लोगों को कह रहा होता हूँ कि भाई इट्स गोइंग टू बी ओके। मतलब मुझे इन वीडियोस से क्या मिलता है? क्योंकि जब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो मुझे हमेशा ये नज़र आता है कि क्रिएटर्स या तो रोस्टिंग में लगे हैं, या एंटरटेनमेंट में लगे हैं, या जो है नाच गाने में लगे हैं, या प्रैंक्स में लगे हैं, या किसी कंजर खाने में लगे। मतलब बेसिकली किसी का कोई दीन ईमान नहीं है। जिसको ट्रेंडिंग पे कोई चीज़ नज़र आती है उस पर वो वीडियो ठोक डालता है। और फिर मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि यार ये चीज़ें क्या मैं नहीं कर सकता? इस तरह की वीडियोस एक तो बनाना बड़ा आसान है, दूसरा आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती, तीसरा लोग बड़े शौक से वीडियोस देखते भी हैं, और चौथी बात ये भाई इस पर आराम से व्यूज़ आते हैं, वो भी ढेर सारे। और अगर आपने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स लेके आने तो ये सबसे आसान तरीका है भाई। तो मुझे किस काले कुत्ते ने काटा है कि मैं यहाँ पे सिर्फ उस तरह का कंटेंट बना रहा हूँ जिसमें मैं चाह रहा हूँ यार कि लोगों का भला हो, जिससे वो कुछ ऐसा सीखें जिसको वो ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें, जिससे उनके दिल को शायद थोड़ी सी तसल्ली मिले और वो कहें यार कि सब कुछ सही हो जाएगा, जिससे वो अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जॉब में इम्प्लीमेंट कर सकें और सोसाइटी के लिए एक वैल्यूबल इंसान बन सकें। क्योंकि कोई फ़नी या एंटरटेनमेंट वाली वीडियो देख के उनको कुछ देर के लिए टेम्परेरी तो खुशी मिल जाएगी, लेकिन क्या उससे उनकी ज़िंदगी पर कोई एक्चुअल इम्पैक्ट आएगा? और क्या वो टेम्परेरी खुशी उनको ज़िंदगी में किसी भी किस्म का फ़ायदा देगी? आई थिंक नॉट। सही बात तो यार ये है कि जब मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, जब मैं अपने पास्ट के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे अपने बचपन का ट्रॉमा याद आता है। मुझे वो टाइम्स याद आते हैं जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। मुझे ये याद आता है कि मैं बचपन में कितना होपलेस फील करता था। एग्ज़ाम्स का प्रेशर लेना, ये सोचना यार कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिला तो क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी में पहुंच गए तो फिर ये सोचना यार कि बच्चा जीपीए ना आया तो आगे अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, जब इवेंचुअली नौकरी लग गई तो फिर ये सोचना यार कि इस दलदल से कैसे बाहर निकलेंगे और अपना काम कब स्टार्ट करेंगे। तो आज जब मैं ये वीडियोस लिखने बैठता हूँ तो ये सब वो ख्यालात हैं जो कि मुझे उन लोगों के लिए आते हैं जो इस टाइम पर इन सेम मसलों के साथ गुजर रहे हैं। और तब मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं इस मुश्किल वक्त से गुजर रहा था उस टाइम मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, उस टाइम मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं था। और काश उस टाइम पर कोई एक रैंडम शख्स मेरे मोबाइल स्क्रीन या मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे मुझे गाइड कर देता यार कि ज़िंदगी के उस मुश्किल टाइम में क्या करना है। तो आज जब मुझे खुदा ने ये प्लेटफॉर्म दिया है तो क्या मैं इस टाइम पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने और अपने पैसे बनाने के बारे में सोचूं, या उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके मैं अपने मुल्क में यंग लोगों की मदद करूं। मुझे कभी बार लोगों के ऐसे मैसेजेस देखने को मिलते हैं जिसमें क्वाइट लिटरली सिर्फ दुआएं होती हैं। कभी कभार कुछ टीनेजर्स के सिर्फ ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं जिसमें वो दे आर लिटरली सेइंग कि यार दिस वीडियो ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज। और कुछ लोग ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि यार आपके सिर्फ यूट्यूब पे 6000 सब्सक्राइबर्स क्यों हैं। और मैं हमेशा फिर ये अपने आप से सोचता हूँ और कहता हूँ कि यार आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर द फॉलोअर्स। मैं ये अगर सिर्फ फॉलोअर्स के लिए कर रहा होता तो फिर मैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकता था जिससे बड़ी जल्दी फॉलोअर्स आ सकते थे। मैं ये सब इंसानियत के लिए कर रहा हूँ और मैं जो कुछ कर रहा हूँ उससे मुझे एक्चुअली पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे तो यार लिटरली इस चैनल को चलाने के लिए स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, क्योंकि जितने भी स्पॉन्सर्स हैं वो कॉमेडी वाले और नाच गाने वाले क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा मकसद कुछ और है। मेरा मकसद लोगों को ज़िंदगी की रियलिटीज़ के बारे में बताना है, उनको गाइड करना है, उनको सपोर्ट और इंस्पायर करना है, क्योंकि ये वो सब चीज़ें हैं जिनसे मुझे खुशी मिलती है। एंड आई विल नेवर स्टॉप मेकिंग दीज वीडियोज़। और उन सब वीडियोज़ में अगर आप लोगों का सपोर्ट ना हो तो ये वीडियोज़ मैं कभी भी ना बना पाऊँ। सो थैंक यू फॉर मेकिंग माई लाइफ वर्थ लिविंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई विल होपफुली कैच यू इन द नेक्स्ट वन। खुदा हाफिज़।